हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी व पुरानी सड़क है? कहता है विश्व की सबसे बड़ी तथा सबसे पुरानी जो है उस सड़क कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं ना। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे पुरानी सड़क मार्ग बोलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? तो जीटी रोड हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क मार्ग जीटी रोड है। यह मार्ग लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। कहता है कि जीटी रोड की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 2500 किलोमीटर लंबा है और अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ है। 1542 ईस्वी में शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित इसे एशिया के सबसे पुराने सड़कों में से एक माना जाता है ना। कहता है जीटी रोड का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सूरी वंश के शासक शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1542 ईस्वी में किया गया था, जिसे एशिया के सबसे पुराने सड़क मार्गों में से एक माना जाता है। कालांतर में अंग्रेज ऑकलैंड ने इसे मरम्मत करवाया था। ठीक है, तो कहता है जीटी रोड का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सूरी वंश के शासक शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1542 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1542 में किया गया था। लंबाई कितना होगा? तो लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा, जिसे बाद में जो है वो आपका ऑकलैंड द्वारा ना, जो आपका ऑकलैंड द्वारा जो है मरम्मत करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशावर और काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? कहता है पेशावर और काबुल जो है वो एक दूसरे से किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ ना। कहता खैबर दर्रा जो है पेशावर को किसे जोड़ता है? तो काबुल को जोड़ता है। पेशावर और काबुल खैबर दर्रे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और अफगानिस्तान के नगर हात प्रांत के बीच स्थित एक क्या है? पहाड़ी दर्रा है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहरी हल्दीबारी रेल लाइन फिर से शुरू की गई है? कहता है भारत और किस देश के बीच जो है लगभग 55 वर्ष के बाद जो है वो चिलहरी और हल्दीबारी रेल लाइन की शुरुआत की गई है। तो किसके बीच हुआ था? बांग्लादेश के बीच हुआ है। कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहरी हल्दीबारी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है। हल्दीबारी भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि चिलहरी जिसे चिलाहाटी बांग्लादेश में है। यह रेल संपर्क 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बंद हो गया था, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। इस मार्ग को पुनः खोलने का निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों के आवागमन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया और अगस्त 2021 में इस पर मालगाड़ियों का परिचालन पुनः प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, स्वेज नहर ना, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसे जोड़ता है? कहता है स्वेज नहर जो है वो किससे किसके बीच है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को ना, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किसे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर के लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वेज नहर की जोड़ता है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला नहर कौन है? कहता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला नहर का नाम क्या होगा? तो उस नहर का नाम हो जाएगा स्वेज नहर आपका हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला नहर स्वेज नहर है। यह नहर मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। इसका उद्घाटन 17 नवंबर 1869 को हुआ था। कहता स्वेज नहर का उद्घाटन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1869 को हुआ था। स्वेज नहर ने भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़कर यातायात में काफी का यात्रा को आसान बना दिया है। स्वेज नहर का निर्माण अप्रैल 1869 में शुरू हुआ था और 17 नवंबर 1869 को यह बनकर तैयार हुआ। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है। यह मानव निर्मित जल मार्ग है जो यूरोप और एशिया के बीच समुद्र की दूरी को कम करता है। व्यापार और औद्योगिक गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण क्या करता है? तो मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है ना? कहता कि हब्बन टोटा बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो हब्बन टोटा जो बंदरगाह हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता कि हब्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका के दक्षिण तट पर स्थित एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है।
यह इस बंदरगाह का विकास चीन की सहायता से किया गया है ना। कहता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका में स्थित है, इसका निर्माण किसके सहयोग से किया गया है, तो चीन के सहयोग से किया गया है। और यह हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर स्थित है। यह बंदरगाह हाल के वर्षों में भू राजनीति और आर्थिक कारणों के से काफी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कहता है जापान के किस बंदरगाह को रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ना, याकोहामा हो जाएगा ना। कहता जापान के किस बंदरगाह को जो है वो रेशम बंदरगाह कहा था, तो याकोहामा बंदरगाह को है जापान का आपका रेशम बंदरगाह कहता है। कहता है जापान का याकोहामा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह मीजी और ताइसो काल के दौरान कच्चे रेशम के निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1859 में जापान के पहले आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह के रूप में खोला गया था। कच्चे रेशम, चाय और समुद्री उत्पादों का निर्यात और रेशम और ऊन उत्पादों का आयात किया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से ना व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है। कहता है कि सबसे व्यस्तम जो है समुद्री व्यापारिक मार्ग निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक की जो व्यापारिक मार्ग है, इसे विश्व का सबसे व्यापारिक सबसे जो है व्यस्तम व्यापारिक मार्ग घोषित किया गया है। कहता है कि आपका व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। यह मार्ग दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों को जोड़ता है, जिनमें न्यूयॉर्क, लंदन, रोटरडम और आपका हैम्बर्ग शामिल है। नेक्स्ट है, सू नहर जोड़ता है। कहता है सू नहर किसको जोड़ता है, तो सू नहर किसको जोड़ता है, तो सुपीरियर को हीरोन से जोड़ता है ना। सू नहर किस जोड़ता है, सू नहर जो है सुपीरियर को हीरोन से ना हीरोन से जोड़ता है। कहता है सू नहर संयुक्त अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। यह नहर सुपीरियर को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। सू नहर दुनिया के सबसे व्यस्त नहरों में से एक है। यह नहर ग्रेट लेक्स से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों महासागरों में से कौन सा पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। कहता है कि पनामा नहर से कौन सा महासागर या सागर जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। कहता है पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर के जोड़ता है तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पनामा नहर जोड़ता है, तो पनामा नहर प्रशांत को आपका अटलांटिक महासागर या अंध महासागर से जोड़ता है। कहता है पनामा नहर, यह नहर पनामा के इस्तुमुस के पार बनाई गई है। यह एक मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्ग है। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था ना। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर पर पनामा का अधिकार 2000 ईस्वी में हुआ। कहता पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब पनामा देश का अधिकार इस नहर पर कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले पनामा नहर पर अमेरिका का अधिकार था ना। कहता है कि 2000 ईस्वी से पहले जो पनामा नहर पर किसका अधिकार था, तो अमेरिका का अधिकार था। लेकिन 2000 ईस्वी के बाद जो है इस नहर पर किसका अधिकार हो गया, तो पनामा देश का अधिकार हो गया। नेक्स्ट सू नहर और वेल्टेन नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जलमार्ग पर किया गया है। सू नहर और वेलेंड नहर का निर्माण है ये किस जलमार्ग पर किया गया है, तो ऑप्शन सी होगा महान झील और सेंट लॉरेंस जलमार्ग पर किया गया ना। किस मार्ग पर किया गया है, तो महान झील और सेंट लॉरेंस जलमार्ग पर किया गया है। कहता सू नहर और वेलेंड नहर का निर्माण ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवेज जलमार्ग पर किया गया है, जो उत्तरी अमेरिका के सुपीरियर ह्यूरोन एरिया ओंटारियो झील को क्या करता है, तो जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। कहता पनामा नहर से कौन जुड़ा हुआ है, तो पनामा नहर जो है ये आपका प्रशांत महासागर को किसे जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर को जो है ये अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर से जोड़ता है। कहता पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह नहर पनामा के इस्तुमुस के पार बनाई गई है। यह एक मानव निर्मित जलमार्ग है। यह मध्य अमेरिका के पनामा जलडमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण जहाजी जलमार्ग है जो इन दो विशाल जलराशियों के बीच समुद्री यातायात को सुगम बनाता है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। अब पनामा नहर पर पहले आपका पनामा का अधिकार का आपका अमेरिका का अधिकार था, लेकिन 2000 ईस्वी में किसका अधिकार हो गया, तो पनामा देश का अधिकार हो गया।
नेक्स्ट है ईरी नहर जोड़ता है ना, ईरी नहर किसे जोड़ता है, तो ईरी को ओंटारियो से जोड़ता है, ईरी नहर किसे जोड़ता है, तो ईरी को जो है ये ओंटारियो से जोड़ता है। कहता है ईरी नहर ईरी और ओंटारियो को जोड़ता है। यह उत्तर में कनाडा और पश्चिम दक्षिण और पूर्व में संयुक्त अमेरिका के ओहियो, पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट विश्व का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है, विश्व का सबसे अधिक जो है लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा हो जाएगा, तो आपका मिसिसिपी नदी प्रणाली हो जाएगा ना। विश्व का सबसे अधिक लंबा जो है अंतर्देशीय जल मार्ग कौन होगा, तो मिसिसिपी नदी प्रणाली हो जाएगा। कहता मिसिसिपी नदी प्रणाली विश्व का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 3730 किलोमीटर है। यह जलमार्ग संयुक्त अमेरिका के मध्य भाग में बहता है और मैक्सिको खाड़ी में जाकर गिरता है। नेक्स्ट है कील नहर ना, कील नहर जोड़ता है, कील नहर की जोड़ता है तो ऑप्शन डी होगा, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ता है ना, कील नहर की जोड़ता है तो उत्तरी सागर को किसे, बाल्टिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना कहता है कि कहवा पतन के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, तो सेंटोस को ना, सेंटोस बंदरगाह को जो है वो कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। कहता सेंटोस का बंदरगाह ब्राजील के साओ पाउली राज्य के सेंटोस शहर में स्थित है। इसे कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ब्राजील का अधिकांश कहवा इसी बंदरगाह से निर्यात होता है। यह लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी संरचना ब्राजील में सबसे आधुनिक मानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है, कहता निम्नलिखित में से कौन है एक पतन नगर नहीं है, तो टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, कैनबेरा नहीं है ना, कैनबेरा जो है एक पतन नगर आपका नहीं हो जाएगा। कहता है कैनबेरा एक पतन नगर नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ना। कहता है कैनबेरा क्या है, पतन नगर नहीं है बल्कि क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की क्या हो जाएगा, तो राजधानी है। नेक्स्ट कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, कहता कोलंबस जो है भारत तक किस यात्रा किस सबका बंदरगाह से पहुंचा था, उस बंदरगाह का नाम पालोस बंदरगाह हुआ। कोलंबस जो है भारत तक किस बंदरगाह के माध्यम से पहुंचा था, तो पोलास बंदरगाह हो जाएगा। कोलंबस ने अपनी महान यात्रा के लिए 3 अगस्त 1492 को पालोस बंदरगाह से प्रस्थान किया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए पश्चिमी समुद्री मार्ग खोजना था। नेक्स्ट कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, कहता कौन सा बंदरगाह जो है पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, तब का हो जाएगा ऑप्शन सी होगा अदन बंदरगाह ना। अदन बंदरगाह जो है पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। अदन बंदरगाह यमन में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदर समुद्री केंद्र है और यह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। यह लाल सागर के दक्षिण प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह यमन का सबसे बड़ा और सबसे क्या है, तो महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट है खनिज और का दिक्कता है चिली, कहता चिली का चुकीका माता क्यों प्रसिद्ध है, चिली का जो चुकीका माता है क्यों प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता चिली का चुकीका माता खान मुख्यतः कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। यह खाने विश्व के सबसे बड़े कॉपर भंडार में से एक है और कॉपर उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है, तो कौन सा खनिज मिलता है, तो लोह अयस्क मिलता है। कहता मिनास गरेस ब्राजील के एक महत्वपूर्ण का है प्रमुख प्रांत है जहां लोह अयस्क की विशाल माइनिंग होती है। यह प्रांत लोह अयस्क के सबसे बड़े भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, सब जिससे ब्राजील के लोह और इस्पात उद्योग को महत्वपूर्ण समर्थन मिलता है। नेक्स्ट बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, कहता है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा, तो बॉक्साइट उत्पादन अग्रणी देश आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ना। कौन का हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। ठीक है, कहता है इसके बाद गिनी और चीन है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। विश्व में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत में जो है उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ने विश्व में भारत उत्पादन कहता विश्व में भारत जो है किस चीज़ के उत्पादन में आगे है, तो का आपका हो जाएगा, तो माइका हो जाएगा ना। कहता है कि अबरक उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। कहता है अबरक उत्पादन में भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ दुनिया की कुल खपत का 80% अबरक उत्पादन किया जाता है। भारत में अबरक की पहाड़ी हजारीबाग कोडरमा में है जो झारखंड राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टीन का बेहतर उत्पादक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो टीन का बेहतर उत्पादक है। तो टीन का बेहतर उत्पादक कौन होगा, हो जाएगा तो चीन हो जाएगा। और भारत में कौन होगा तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित में से संसार में सबसे अधिक टीन का उत्पादन क्या कहाँ निकाला जाता है। टीन का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन पर कहाँ होगा, तब का इंडोनेशिया हो जाएगा ना, चूंकि पहला चीन है, चीन ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर इंडोनेशिया हो जाएगा। कहता है चीन जो है टीन का बेहतर उत्पादक है। विश्व में टीन उत्पादन में चीन का स्थान अग्रणी है, जिसके बाद क्रमशः इंडोनेशिया, म्यांमार, पेरू और ब्राजील देश आते हैं। मलेशिया ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण उत्पादक रहा है, लेकिन वर्तमान में चीन और इंडोनेशिया का उत्पादन अधिक होने लगा है। भारत में भी क्या है, भारत में टीन का उत्पादन नगण्य होता है, और भारत में आपका ज़्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, संयुक्त अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है वो प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा होगा, तो पाउडर नदी बेसिन हो जाएगा ना। कौन होगा, तो अमेरिका में जो है वो आपका कोयला का उत्पादन कहाँ किया था, तो पाउडर नदी बेसिन में किया था। कहाँ किया था, तो पाउडर नदी बेसिन में किया जाता है। पाउडर नदी बेसिन जो मुख्य रूप से व्योमिंग और मोंटाना राज्यों में स्थित है, संयुक्त अमेरिका का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यह बिटुमिनस कोयले का विशाल भंडार रखता है और देश का कुल कोयला उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है। इस क्षेत्र में सतह खनन की तकनीक व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहता है कि आपका कौन सा देश जो है वो मध्य पूर्व देश जो है आपका चीन का उत्पादक है। तो क्या आपका हो जाएगा सऊदी ना, सऊदी अरब हो जाएगा। कौन होगा, सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस राज्य में मैग्नीज खनन महत्वपूर्ण है। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा प्रांत में जो है मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो जियोमिया हो जाएगा ना। कहता है यूएसए में मैग्नीज खनन के लिए मिनेसोटा राज्य है महत्वपूर्ण है, जहाँ ना आपका जो उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तब का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये लो एस के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में आपका स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो कौन कहा जाएगा, तो लॉरेंस आपका लॉरेंस बेसिन हो जाएगा ना। लॉरेंस बेसिन जो है ये जर्मनी का कोयला बेसिन नहीं है, बल्कि कहाँ है, तो यूएसए का है कि लो उत्पादक आपका फ्रांस में ये जो है ये लो उत्पादन का आपका क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन है। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में प्रमुख कोयला उत्पादन है। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन होगा, तो आपका चीन हो ना, चीन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तब का चीन आपका ना, चीन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। कहता पत्थर कोयला के उत्पादन में कौन से देश का प्रथम स्थान है, तो पत्थर कोयला में कौन सा देश प्रथम स्थान पर, तो भारत आपका हो जाएगा। ये कहता है कि भारत पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी है। भारत में झरिया, रानीगंज, बोकारो जैसे कई प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। भारत के कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में किया जाता है ना। कहाँ किया जाता है, बिजली उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्ल गुरली में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। कार्ल गुरली में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो कार्ल गुरली में जो है सोना का खनन किया था। किसका खनन किया था, सोना का खनन किया था है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कार्ल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो कार्ल गुरली है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तब का हो जाएगा ये सोना के उत्पादन के प्रसिद्ध है, स्वर्ण उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट है, कार्ल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है। कार्ल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है, तब कहा जाएगा सोना के लिए आपका ये प्रसिद्ध है। देखिए, कहता है कार्ल गुरली ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार क्षेत्र पाए जाते हैं, जो इसे सोने के खन में एक प्रमुख स्थान बनाते हैं। 1893 ईस्वी में पैट्रिक हन्नान की सफल खोज ने इस क्षेत्र में सोने की बड़ी होड़ को जन्म दिया। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। कहता है जोहान्सबर्ग क्यों विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग जो है ये स्वर्ण उत्पादन के लिए, स्वर्ण खनन के लिए क्या जाना जाता है। कहता है जोहान्सबर्ग जिसे गोल्डन सिटी के नाम जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है ना। जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, जिसे वहाँ का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यह सोने और हीरे के खानों के प्रसिद्ध है। 1880 के दशक में सोने की खोज यहाँ पर की गई थी।
नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक का देश कौन हो जाएगा? तो एल्युमिनियम उत्पादन में सबसे बड़ा देश आपका चीन ना, चीन का आपका ऑप्शन का अनुसार चीन दे रहा है, हालांकि वर्तमान में आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया है। नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन आपका हो जाएगा? तो आपका चीन ना, चीन आपका हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार होगा। नेक्स्ट, टीन ने मिलता है, कहता टीन कहाँ मिलता है? तो टीन जो है पलेसर निक्षेप में मिलता है ना। टीन कहाँ मिलता है? तो टीन जो है ये पलेसर निक्षेप में मिलता है। कहता है विश्व में प्राप्त होने वाले 80% टीन की मात्रा पलेसर निक्षेप से प्राप्त होता है। यह निक्षेप स्वीर बेल्ट्स में पाई जाती है। अधिकांश पलेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक टीन अयस्क उत्पादन वाला देश कौन होगा? तो चीन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कहता है विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन कहाँ होता है? तो कजाकिस्तान हो जाएगा ना। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो कजाकिस्तान में होता है। ने किस खनिज में से रेडियम प्राप्त होता है? कहता है रेडियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये पिच ब्लेड से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रेडियम को मुख्य रूप से पिच ब्लेड नामक यूरेनियम अयस्क से प्राप्त होता है, किया जाता है, जिसकी खोज मेरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में की थी। रेडियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट, कहता है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन भारत विश्व में अग्रणी है? कहता है कि भारत का विश्व में जो है वो किस स्थान में, किसमें उत्पादन में अग्रणी स्थान है? तब का अब्रक उत्पादन में जो है भारत का विश्व में अग्रणी है। देखा था भारत चादरी अब्रक उत्पादन में विश्व में अग्रणी है और यहाँ से विश्व में अच्छी किस्म के अब्रक का 60% से अधिक उत्पादन होता है। भारत में अब्रक भंडार झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा भंडार संचित है? कहता है कोयले का भंडार जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तब का यूएसए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तब का यूएसए में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है? कहता है 2019 के अनुसार जो है सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा ना। कौन का हो जाएगा? तो चीन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? कहता है किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयला ना, जो तमिल का होगा, तो लिग्नाइट कोयला जो तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है, इसे आपका जो है भूरा कोयला कहा जाता है ना। कहा कहता है? भूरा कोयला कहा जाता है। तो अभी हम लोग बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा पिछले कई एग्जाम में पूछे गए एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।